तड़ते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो, विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरियो निसंक हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं का इसको कोई भी कर सकते, ब्राह्मण है, भंगी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, राजा है या रंक है, जितने मनुष्य तनधारी है सब इस ज्ञान के अधिकारी है। लेकिन अगर आप अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तो ये आपका दुर्भाग्य है कि नहीं। सत्संग में, कथा में शांत भाव से सुनना चाहिए, मुंह बंद करके। बार बार मैं कहता हूं, मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन कह देता हूं, सुन लीजिए। एक माताजी को सत्संग में जाके ना गप करने की बहुत आदत थी, मानती ही नहीं थी। महाराज जी खूब समझाते थे और इतना बोलती थी कि पति देव भी परेशान रहते थे उनसे। तो एक दिन पति देव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत थी, बिल्कुल शांत, चुप। तो पति डर गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं है ये। तो डर से बेटा से पूछा, बेटा क्या बात है? आते ही तुम्हारी माँ शुरू हो जाती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी, और आज बिल्कुल चुप है, क्या बात है? कहा पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए, ये मेरी एक छोटी सी भूल से माँ चुप है, मौन है। कहा बेटा ऐसी तूने कौन सी भूल कर दी जिससे इसको तुमने मौन व्रत रखवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रह करके मामले को टालते रहे। तो कहा पापा आप तो जानते ही हैं, जहाँ जाती है बात करती है। सुबह भी कथा में गई थी, वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाए लेकिन नहीं समझी। शाम में फिर सत्संग में जा रहे थे, तैयार हो रही थी। अचानक जब वो तैयार हो करके थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई, तब तक लाइट चली गई और मम्मी हमको बुलाकर बोली कि थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं, होठों में लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लिपस्टिक देना। कहा पापा अंधेरा था, जहां लिपस्टिक था ना वहीं फेविकोल पड़ा हुआ था, मैं फेविकोल दे दिया। जा, अब आप लोग समझ गए होंगे फेविकोल के बाद क्या हुआ होगा, ओठी सट गया। तो कथा में आकर के अगर आप बात करेंगे ना तो भगवान ना करे कि आप किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम